Hello students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. तो बच्चों आज हम करेंगे क्लॉजेस. तो बच्चों क्लॉजेस क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है और एक क्या होता है, फाइनाइट वर्ब्स. तो इसी को अभी हम करेंगे और फिर देन वी विल डू सम एक्सरसाइज. तो क्लॉजेस क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग ए सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट वर्ब. तो दो चीजें होती हैं और जो क्लॉजेस होते हैं वो भी टू टाइप्स के होते हैं. एक मेन क्लॉज होता है जो इंडिपेंडेंट रहता है और दूसरा क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज जो उस पे डिपेंड रहता है. तो इसी को अभी हम जो है कंटिन्यू करेंगे. तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो क्लॉजेस क्या होते हैं? क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग अ सब्जेक्ट. सब्जेक्ट होता है एंड अ फाइनाइट वर्ब. इट इज ऑल्सो कॉल्ड. और क्लॉज को क्या कहते हैं? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सेंटेंसेस. क्या बोलते हैं? किसी भी सेंटेंस की स्मॉलेस्ट यूनिट हम किसको बोलते हैं? क्लॉजेस को. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ sentences, right? So what is clause? A clause is a group of words containing a subject and a finite verb. It is also called smallest unit of sentences. तो यहाँ पे हम definition लिख लेते हैं इसकी. A clause is a group of words containing a subject and a finite verb. It is also called the smallest unit of a sentence. Clear? So, in short, we can write it like group of words इसमें क्या होता है? एक सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट. सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब. राइट? अब टाइप्स ऑफ क्लॉजेस, कितने टाइप के क्लॉज होते हैं? तो क्लॉज होते हैं जैसे अभी मैंने बताया, एक होता है मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज जिसको हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल क्लॉज. एंड सेकंड वन इज योर सबऑर्डिनेट क्लॉज. जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है वो इंडिपेंडेंट होता है. इसका मतलब क्या है? व्हाट डू मीन बाय इंडिपेंडेंट? की इंडिपेंडेंट मीन्स कंप्लीट सेंस होता है उस सेंटेंस में, कंप्लीट सेंटेंस होता है इटसेल्फ. बट जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है वो क्या होता है? डिपेंडेंट. किस पे डिपेंड होता है? राइट? दूसरे सेंटेंस में जो है वो डिपेंड रहता है. और नो कंप्लीट थॉट. अगर खाली हम जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज को लिख देंगे तो कोई मीनिंग नहीं निकलेगा उसका. इनकम्प्लीट रहेगा, इनकम्प्लीट थॉट रहेगा, या उसका मीनिंग जो है क्या रहेगा बच्चों? इनकम्प्लीट रहेगा. क्लियर? तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं वो फर्दर हम डिवाइड करते हैं नाउन क्लॉज में, एडजेक्टिव क्लॉज में और एडवर्ब क्लॉज में. अब अगर मैं बोल रही हूँ आई सॉ अ गर्ल, अगर सिंपल में बोल रहे आई सॉ अ गर्ल कि मैंने एक लड़की देखी, तो ये क्या है? कंप्लीट सेंटेंस है, इंडिपेंडेंट है. राइट? कंप्लीट है, सेंस पूरा निकल रहा है, थॉट पूरा निकल रहा है कि आई सॉ अ गर्ल. अगर मैं बोलूंगी सिंपल हु वॉज डांसिंग, अगर मैं बोलूंगी हु वॉज डांसिंग तो क्या है? हु वॉज डांसिंग, तो इनकम्प्लीट सेंस है. राइट? तो अगर मैं पूरा बोलूंगी आई सॉ अ गर्ल हु वॉज डांसिंग, तो एक कंप्लीट सेंस निकल रहा है. तो जो हमारा सेकेंड सेंटेंस है वो क्या है? इंडिपेंडेंट है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है. हु वॉज डांसिंग डिपेंडेंट जो है किसी पे जो है डिपेंड कर रहा है कि हु वॉज डांसिंग. इनकम्प्लीट थॉट आ रहा है. क्लियर? तो डेफिनेशन क्या है? ए क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स containing a subject and a finite verb.
It is also called smallest unit of sentence. किसी भी sentence की smallest unit कहते हैं. Group of words, subject or finite verb. Clauses, they are of two types. First is your principal clause. And second is your subordinate clause. Independent, dependent. पहले कंप्लीट सेंस नहीं निकलेगा इसका. इंडिपेंडेंट. राइट. इसमें क्या है बच्चों? complete sentence itself a complete thought यहाँ पे यू कैन राइट नो कंप्लीट थॉट. चलिए यहाँ पे जो भी लिखेंगे वो कंप्लीट रहेगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल आई सॉ अ गर्ल. राइट. पहले इसका टेबल पूरा कर लेते हैं. इट इज फर्दर डिवाइडेड नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज. क्लियर? फर्दर सबऑर्डिनेट क्लॉज को जो है हम तीन में डिवाइड करते हैं. नॉन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज. अब इसमें एग्जांपल देखते हैं बच्चों. जैसे आई सॉ अ गर्ल. आई सॉ अ गर्ल कंप्लीट सेंटेंस है. कंप्लीट सेंटेंस इटसेल्फ अपने आप में जो है ये कंप्लीट है. आई सॉ अ गर्ल कि मैंने एक लड़की देखी. राइट. अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सबऑर्डिनेट क्लॉज, हु वाज डांसिंग. तो ये जो है क्या है? इनकम्प्लीट सेंटेंस है. राइट. तो ये क्या कर रहा है? मेन क्लॉज पे क्या कर रहा है? डिपेंड कर रहा है. हाउ? क्या अगर मैं बोलूंगी आई सॉ अ गर्ल हु वाज डांसिंग. राइट. तो क्या है कि मैंने एक लड़की देखी जो क्या कर रही है? डांस कर रही है. राइट. कर रही थी. पास्ट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट में और वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में. तो कंप्लीट जो है हमारा सेंटेंस हो गया. ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है. इसका कोई मीनिंग नहीं है. इनकम्प्लीट है ये. नो कंप्लीट थॉट. हु वाज डांसिंग ये किस पे डिपेंड कर रहा है? आई सॉ अ गर्ल. हु वाज डांसिंग? आई सॉ अ गर्ल हु वाज डांसिंग. राइट. तो ये क्या है? हमारा इनकम्प्लीट सेंटेंस है. और ये क्या है? अपने आप में है. तो ये क्या है? हमारा प्रिंसिपल क्लॉज एंड दिस इज योर सबऑर्डिनेट क्लॉज. बिकॉज ये किस पे डिपेंड कर रहे हैं? हमारे मेन क्लॉज पे जो है इट डिपेंड. राइट. डिपेंडेंट ऑन मेन क्लॉज. राइट. तो ये ध्यान रखिए आप, जो मेन क्लॉज होगा ये प्रिंसिपल क्लॉज होगा वो क्या होगा? अपने आप में कंप्लीट होगा. और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा वो क्या होगा बच्चों? इनकम्प्लीट होगा.
तो यहाँ पे एग्जाम्पल से जो है आपको क्लियर हो गया होगा। अब सिंपल सा हम पहले सेंटेंस करते हैं कि सेंटेंस में हमें पता होना चाहिए कि सेंटेंस क्या होते हैं। तो सेंटेंस क्या है? इज ए सेट ऑफ वर्ड्स, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वर्ड से क्या बनते हैं हमारे? वर्ड्स किससे बनते हैं? हमारे अल्फाबेट से बनते हैं, लेटर से बनते हैं, ABCD, राइट। उससे क्या बनते हैं? हमारे वर्ड्स। और वर्ड से क्या बनते हैं? हमारे सेंटेंस। और सेंटेंस के भी जो है दो पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो वो हम जो है बाद में पढ़ेंगे डिटेल में। फिलहाल हम क्या पढ़ेंगे? क्लॉजेस। क्लॉजेस पढ़ने से पहले हमें जो है पता होना चाहिए कि 3 टाइप्स के जो है कॉमन, अगर हम बात करें तो सेंटेंसेस होते हैं। सिंपल होते हैं, एक कंपाउंड होते हैं, और एक क्या होते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स, राइट। तो जो सिंपल सेंटेंस होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं? इज ए सेंटेंस विच हैज ओनली सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट होता है और एक ही प्रेडिकेट होता है, राइट। इट कैन नॉट हैव मोर देन वन फाइनाइट वर्ब, एक ही फाइनाइट वर्ब होगा उसमें। जो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों? कॉन्सिस्ट ऑफ 2 और मोर कोऑर्डिनेट क्लॉजेस। इसमें एक या एक से ज्यादा क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं, ज्वाइन टुगेदर बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। उसमें हम जो है कंजक्शंस को ऐड करते हैं, जैसे दे एट एंड ड्रैंक, कोई भी कंजक्शन को हम उसमें यूज करते हैं। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं कॉन्सिस्ट ऑफ ए प्रिंसिपल क्लॉज, जिसमें हमारा प्रिंसिपल क्लॉज भी होता है, सबऑर्डिनेटिव क्लॉज भी होता है, उसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। इट हैज मोर देन वन फाइनाइट वर्ब होते हैं एंड क्लॉजेस ज्वाइन टुगेदर बाय सबऑर्डिनेट कंजक्शन। दोनों को अगर हम सिंपल सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस को मिला दें तो इट बिकम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, राइट। तो सिंपल सा इसका डिफरेंस अभी हम जो है फर्दर इसको पहले समझ लेते हैं कि सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स क्या होता है। उसके बाद हम पहले पढ़ेंगे नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। क्लियर? तो प्रिंसिपल क्लॉज का मतलब है कि उसमें क्या होना चाहिए? एक सब्जेक्ट होता है और क्या होता है? एक फाइनाइट वर्ब। सेंटेंस, सेंटेंस इज ए सेट ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग अ सब्जेक्ट, ये हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, एंड अ प्रेडिकेट। थ्री टाइप्स के सेंटेंसेस जो हैं, आगे जो हैं हमें टाइप्स अलग से भी पढ़ेंगे हम कि कौन कौन से होते हैं। इंट्रोगेटिव होते हैं, राइट, असर्टिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं। उससे पहले हम पढ़ेंगे कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट इज सिंपल सेंटेंस, second is your compound sentence, and third is your complex। ठीक है? अगर हम इसको शॉर्ट में लिखें कि सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं, इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज, वन सब्जेक्ट, वन फाइनाइट वर्ब। कंपाउंड सेंटेंस होते हैं, और डेफिनेशन मैंने आपको बताई है कि सिंपल सेंटेंस होते हैं इज अ सेंटेंस विच हैज ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट। इट कैन नॉट हैव। तो यहाँ पे जो है हम शॉर्ट में जो है इसको लिख लेते हैं। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। राइट, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस।
इसमें क्या होते हैं, क्या इसकी इंडिपेंडेंट क्लॉज, वन सब्जेक्ट प्लस वन फाइनाइट वर्ब। एग्जाम्पल लिखते रहेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। सेकेंड इज योर कंपाउंड सेंटेंस, मोर देन टू। डिफरेंस देखते रहे आप, इसीलिए मैंने इकट्ठा इस तरह से डिफरेंशिएट कर रहा है। मोर देन टू more than two independent clause more than two independent clause joined together by coordinating conjunction। थर्ड है, इसमें होता है बच्चों वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, वन डिपेंडेंट क्लॉज, प्लस वन डिपेंडेंट क्लॉज, इट मीन्स मेन क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज प्लस करके ज्वाइन टुगेदर joined together by subordinating conjunction। एग्जाम्पल देखेंगे तो और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा बच्चों। आई एम हैप्पी, एग्जाम्पल क्या है इनके, या आई राइट अ बुक, ही इज माई ब्रदर, राइट, शी इज सिंगिंग। तो ये क्या है, अपने आप में कंप्लीट है, एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एक ही सब्जेक्ट है, इसमें एक ही जो है फाइनाइट वर्ब है, तो इसको कहेंगे हम सिंपल सेंटेंस, राइट। कंपाउंड में क्या है, इसमें हमारा क्या है, कंजक्शन भी होगा और दो जो है इंडिपेंडेंट, राइट। जैसे ही इज पुअर, ही इज हैप्पी, दोनों इंडिपेंडेंट है सेंटेंस, और दोनों को अगर हम मिला देंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से तो क्या बन जाएगा, ही इज पुअर बट हैप्पी, या आई केम इन एंड ही वेंट आउट, कि मैं अंदर आया वो बाहर चला गया। तो इस तरह से जो है दीज टाइप के सेंटेंसेस जो होते हैं जिसमें दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस होते हैं और कंजक्शंस के हेल्प के से हम जो है इनको ज्वाइन करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं हम, कंपाउंड सेंटेंस। क्लियर।
एंड कंजक्शन हमने यहाँ यूज करा है, एंड ही वेंट आउट। ये ही ड्रैंक, he ate and he drank, तो he ate and drank, तो दो सेंटेंस को हम क्या कर दिया, एक बना दिया, I came in and he went out। एंड कंजक्शन है और दो जो है हमारे इंडिपेंडेंट जो है सेंटेंस है। ये भी अपने आप में कंप्लीट है, he went out, वो बाहर चला गया, I came in, ये भी अपने आप में कंप्लीट है। they ate कंप्लीट है, इंडिपेंडेंट है, राइट। they drank, उन्होंने पिया, तो they ate and drank, तो दोनों को जो है हमने कंजक्शन के हाथ से मिला देते हैं, तो दैट सेंटेंस इज कॉल्ड अ कंपाउंड सेंटेंस। एंड द नेक्स्ट इज योर कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में एक इंडिपेंडेंट होगा, एक उस पर डिपेंड होगा, तो मतलब इट मीन्स कि एक जो है हमारा क्या होगा, सिंपल सेंटेंस, मेन क्लॉज भी होगा उसमें, और दूसरा क्या होगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, और दोनों को जो मिलाएंगे वो क्या होगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल, द चाइल्ड इज वीपिंग बिकॉज ही इज हंग्री। द चाइल्ड इज weeping because he is hungry। अब यहाँ पे देखेंगे, अगर हम फर्स्ट सेंटेंस को देखते हैं बच्चों, कि द चाइल्ड इज वीपिंग, कि बच्चा क्या कर रहा है, रो रहा है, राइट। तो ये क्या है कि अपना मेन मतलब इंडिपेंडेंट जो है सेंटेंस है, मेन क्लॉज है। द चाइल्ड इज वीपिंग अपने आप में क्या है, ये कंप्लीट है। अगर मैं बोलूंगी ही इज हंग्री, तो क्योंकि ही इज हंग्री, तो ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस बन जाता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज को भी हमने यहाँ पे जो है कंजक्शन के हेल्प से जो है हमने यहाँ पे जोड़ लिया है। तो दोनों सेंटेंसेस को अगर हम जो है कंजक्शंस के हेल्प से जो है ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, देन इट इज कॉल्ड ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, राइट। द चाइल्ड इज वीपिंग बिकॉज ही इज हंग्री, क्योंकि वो क्या है, भूखा है। या आई रिटर्न होम आफ्टर माई फादर हैड गॉन। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो सिंपल सा डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी, सिंपल सेंटेंस की, सिंपल सेंटेंस इज अ सेंटेंस which has only one subject and one predicate, right? It cannot have more than one finite verb, एक ही finite verb होंगे। compound, जैसे I can speak English या I am happy, right? या I write a book, he is my brother, तो इसमें एक ही सब्जेक्ट है। कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं बच्चों, कंपाउंड सेंटेंस होते हैं कंसिस्ट ऑफ टू और मोर कोऑर्डिनेट क्लॉज, इसमें दो और दो से ज्यादा क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं, ज्वाइन टुगेदर बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, राइट। कंजक्शंस जो हैं इसमें यूज करते हैं हम, दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस होते हैं, और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के हाथ से जो है हम उनको कंबाइन करते हैं। क्लियर। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो है एक होता है हमारा मेन क्लॉज होता है, दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, और दोनों को जो है हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस या कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के हेल्प से जब हम उनको ऐड करते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल, द चाइल्ड इज वीपिंग बिकॉज ही इज हंग्री, या आई रिटर्न होम आफ्टर माई फादर हैड गॉन। अब नेक्स्ट इज योर सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब अभी हमने जो है इसको करा था कि सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होते हैं, नाउन क्लॉज होते हैं, इसमें एडजेक्टिव होता है और एडवर्ब, तीन टाइप के होते हैं। तो उसको जो है वन बाय वन जो है हम इसको पढ़ेंगे अभी।
तो जो नाउन क्लॉज होते हैं बच्चों, क्या होते हैं वो? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब ऑफ इट्स ओन, इट डज द वर्क ऑफ ए नाउन। नाउन की तरह जो है वो वर्क करता है। जैसे मोहन नोज, तो मोहन नोज क्या है यहाँ पे? वर्ब मोहन नोज। तो यहाँ पे क्या है? नाउन की तरह जो है, तो मोहन नोज क्या है यहाँ पे? नाउन की तरह वर्क कर रहा है, तो इट इज योर नाउन मेन क्लॉज हो गया, राइट? वेयर यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, इट इज योर सबऑर्डिनेट क्लॉज। दूसरा होता है एज अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, राइट? तो नाउन क्लॉज इज यूज बिफोर नाउन और प्रोनाउन के से पहले हम यूज करते हैं, जैसे एज सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। जैसे व्हाट ही सेड इज रॉन्ग, तो यहाँ पे इज क्या है हमारा? वर्ब। तो वर्ब के सब्जेक्ट की तरह जो है यहाँ काम कर रहा है व्हाट ही सेड, राइट? तो ये क्या है हमारा? नाउन क्लॉज। दूसरा हमारा कैसे करते हैं? एज ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह। जैसे ही लाइक्स, लाइक्स क्या है आपका? वर्ब। वर्ब के ऑब्जेक्ट क्या है? व्हाट आई डू। तो व्हाट आई डू क्या है हमारे यहाँ पे? ऑब्जेक्ट की तरह जो है ये वर्क कर रहा है, वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह। पहले वाले में सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, वर्ब के सब्जेक्ट की तरह काम करे। सिमिलरली एज ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, वर्ब के कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहा है। दिस इज व्हाट आई से, द ट्रूथ इज दैट ही फेल्ड। सिमिलरली जो दूसरा है गवर्न्ड बाय preposition, all depends on is your preposition, तो all depends on how you work। या मैं बोलूंगी पे attention to what your father says, तो to is your preposition, on is your preposition। तो इस तरह से जो है हम जो है नाउन क्लॉज को यूज करते हैं एज अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, एज ए, पहले समझ लें, देन वी विल राइट as the object of the verb, as the complement of the verb, governed by preposition, right? Similarly, अगर हम जो है बोलते हैं adjective clause, right? तो adjective clause क्या है? A group of words which contain a subject and predicate of its own and does the work of an adjective. Obvious, अगर हम adjective बोल रहे हैं तो adjective जो है वो work करेगा, right? तो अभी हम इसी को रिवाइज कर लेते हैं। तो आज हमने पढ़ा क्लॉजेस क्या होते हैं। तो क्लॉजेस क्या है? क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट वर्ब। उसमें वर्ब होते हैं हमारे, एक भी होता है, दो भी होता है, ज्यादा भी होते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया था, अगर सेंटेंस अगर सिंपल सेंटेंस है तो एक होगा, कंपाउंड होंगे तो मोर देन होगा, कॉम्प्लेक्स होंगे। तो किस तरह से हम उनको डिवाइड करते हैं? तो मेनली क्या है, उसमें एक सब्जेक्ट होता है और फाइनाइट वर्ब्स होते हैं, राइट? The clause is a group of words containing a subject and a finite verb, और इसको जो है हम क्या बोलते हैं? क्लॉजेस को स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस की सबसे छोटी यूनिट बोलते हैं, राइट? द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब। तो दो मेन पार्ट्स होते हैं इसके, सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब। नेक्स्ट है क्लॉजेस, प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरा होता है हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो क्लॉज टू टाइप्स की होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज का मतलब व्हाट डू यू मीन बाय दिस, कि कंप्लीट सेंटेंस इटसेल्फ। अगर मैं बोलूं आई सॉ अ गर्ल या आई सिंग अ सॉन्ग, तो ये क्या अपने आप में क्या है? कंप्लीट सेंटेंस है। या आई राइट अ लेटर, राइट? कि मैंने एक लड़की को देखा, ये टोटली अपने आप में क्या है? कंप्लीट। पर जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं वो क्या होते हैं? डिपेंडेंट होते हैं दूसरे पे, जो है प्रिंसिपल क्लॉज पे क्या होते हैं? ये डिपेंड रहते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं। क्लियर? इनमें जो सेंटेंस होते हैं वो उसमें कंप्लीट थॉट नहीं होता है। जैसे हु वाज डांसिंग, अगर मैं पूरा बोलूंगी तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? आई सॉ अ गर्ल, कि मैंने एक लड़की देखी, हु वाज डांसिंग, तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? हमारा मेन क्लॉज पे, राइट? डिपेंडेंट ऑन मेन क्लॉज, राइट? तो अब हमारा क्या कंप्लीट सेंटेंस है? आई सॉ अ गर्ल, मैंने एक लड़की देखी जो कि क्या कर रही थी? हु वाज डांसिंग, राइट? तो ये अगर हम खाली हाफ सेंटेंस बोलेंगे तो इट इज कंप्लीट सेंटेंस। एंड फर्दर सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या करता है? इट डिपेंड, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। सेंटेंस
is a set of words containing a subject and a predicate. There are three types of sentences: simple, compound and complex. Simple sentence क्या होते हैं? Independent होते हैं, right? Independent clause, one subject, one finite verb. Compound sentence में more than two independent clause joined together by coordinating conjunction. जैसे यहाँ पे सेंटेंस दिए हुए हैं, कंजक्शन यूज किया है. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में वन इंडिपेंडेंट वन डिपेंडेंट क्लॉज रहते हैं ज्वाइंड बाय सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. एग्जांपल्स इज गिवन हियर. कल हम इसी को कंटिन्यू करेंगे. तो बच्चों आज हमने क्लॉजेस करे हैं, उसके टाइप्स देखे हैं और आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा. टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम टॉपिक. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर.